Good morning students. Today we will start new chapter, chapter 6 division. Now we will do exercise 6A, practice exercise 6A, page number 64. Open your book and see in the book. Now there are 4 types of division. यहाँ पर हमको 4 types of division बताए हैं. फर्स्ट है हमारा डिवीजन एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है डिवीजन एज फॉर्मिंग ग्रुप्स, थर्ड है डिवीजन एज रिपीटेड सबट्रैक्शन और फोर्थ है डिवीजन बाय यूजिंग द नंबर लाइन. ये 4 टाइप्स ऑफ डिवीजन है जिसको हम आपको अलग अलग से डिफरेंट टाइप से अलग अलग एक्सप्लेन करके बताएंगे कि चारों टाइप्स के जो हमारे डिवीजन है वो किस तरह हम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा डिवीजन एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें हम क्या करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी नंबर दे रखा है उसको हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि जो भी जिसको मिल रहा है वो इक्वल मिलना चाहिए, बराबर बराबर. ये नहीं कि किसी को कम मिल रहा है या किसी को ज्यादा. जैसे सपोज ये सम है 6 डिवाइड बाई 2. अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा. तो 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 जा 6. तो सपोज ये हमारा एग्जांपल है कि 6 स्वीट्स हैं. 6 sweets when distributed equally between 2 girls. 6 sweets को हमने बराबर बराबर 2 गर्ल्स में डिवाइड करा तो ईच गर्ल, हर एक गर्ल को कितनी स्वीट्स मिली, 3 स्वीट्स मिली. यानी 2 गर्ल्स है तो 3 + 3 6 हो गया. तो 2 3 जा 6. तो 2 गर्ल्स है और 6 स्वीट्स हैं. तो 6 स्वीट्स को जब हमने 2 गर्ल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो ईच गर्ल गेट्स 3 स्वीट्स. अब इसी का मैं सम नंबर बी लिख रही हूं. सम नंबर बी है 9 डिवाइड बाई 3. अब हमको इसका आंसर यहां पर लिखना है. अब हम इस आंसर को इसी एग्जांपल के थ्रू लिखेंगे. यहां पर 6 स्वीट्स था तो हम यहां लिखेंगे 9 स्वीट्स when distributed equally equally 3 girls each girl gets how many sweets does each girl get. तो 3 के टेबल में 9 कब आएगा, 3 3 जा 9. तो 9 स्वीट्स को जब हम 3 गर्ल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ईच गर्ल को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, 3 स्वीट्स. ईच गर्ल गेट 3 स्वीट्स. दिस इज द आंसर. अब जैसे हमारे ऊपर एग्जांपल था, बिल्कुल एग्जांपल को देख के ही हमने सेकंड वाला बी वाला सम करा है. डिजिट्स चेंज हुए, बाकी सारा कुछ हमारा वही रहेगा. यहाँ पर 6 स्वीट था तो यहाँ 9 हो गया. यहाँ पर 2 गर्ल्स थी तो यहाँ 3 गर्ल्स हो गई. और यहाँ पर 3 स्वीट्स आई 2 गर्ल्स को, यहाँ पर 3 गर्ल्स को 3 स्वीट्स आई. अब सम नंबर जो सी है दैट इज योर होमवर्क. जैसे सम नंबर ए और बी किया है बिल्कुल इसी तरह आप सम नंबर सी भी करेंगे. सम नंबर सी इज योर होमवर्क. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग एज डिवीजन एज फॉर्मिंग ग्रुप. अब सेकंड हमारा कौन सा टाइप से डिवीजन का, डिवीजन एज फॉर्मिंग ग्रुप्स. अब इसका एग्जांपल है 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2. सपोज 10 स्टूडेंट्स हैं और 5 स्टूडेंट्स हैं तो 10 स्टूडेंट्स के 5 स्टूडेंट्स के अगर हम ग्रुप बनाएं तो 5 स्टूडेंट्स के हमारे कितने ग्रुप बनेंगे, 2 ग्रुप बनेंगे. 2 ग्रुप फॉर्म्ड होंगे, 5 ईच स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप फॉर्म्ड होंगे आउट ऑफ 10. अगर 10 है तो 10 स्टूडेंट के 5 स्टूडेंट्स को हम काउंट करेंगे तो 2 ग्रुप्स हमारे काउंट होते हैं. तो दिस इज द डिवीजन एज फॉर्मिंग ग्रुप्स. इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन एज फॉर्मिंग ग्रुप. अब इसका बी वाला सम आप करिए 14 डिवाइड बाई 7. अब ये हमारा क्या आंसर आएगा. अब हमने यहाँ पर 2 ग्रुप्स लिखा था. अब पहले ये बताइए 7 के टेबल में 14 कब आएगा, 7 2 जा 14. अब हमारे यहाँ पर भी कितने ग्रुप्स आए, 2 ग्रुप्स. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 ग्रुप्स ऑफ ईच, ऑफ कितने, ऑफ 7 ईच. यानी 7 के कितने ग्रुप्स बने, 2 बने. तो कैन बी
यानी 14 में से हमने 7 स्टूडेंट्स के कितने ग्रुप बनाए? 2 ग्रुप बनाए. So this is the another example of this method. So sum number A and B we have done in the class work. Now sum number C is your homework. Do sum number C. बिल्कुल आप A और B की तरह ही sum number C को भी करेंगे. So student write down. Now student question number 3. Question number 3 is read the following as division as repeated subtraction. यहाँ पर हम कैसे डिवीजन को करेंगे? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में, यानी हम सब्ट्रैक्शन को रिपीट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं. जैसे देखो फॉर एग्जांपल 15 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5, यानी 15 फ्रॉम 15, ये जो 15 है इसमें से 3 कैन बी सब्ट्रैक्टेड. 3 को कितनी बार सब्ट्रैक्टेड कर सकते हैं हम? 5 टाइम्स, 5 बार. जैसे 3 में से 5, 15 में से 3 गए 12, 12 में से 3 गए 9, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 3 गए 3 और 3 में से 3 गए 0. हमने 3 को कितने टाइम्स सब्ट्रैक्ट करा? 5 टाइम्स. सो फ्रॉम 15 3 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 5 टाइम्स. अब इसका सम नंबर बी लिखिए आप. सम नंबर बी इज 20 डिवाइड बाय 4. 20 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू डैश. तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ? फ्रॉम 20 4 कैन बी सब्ट्रैक्टेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड हाउ मेनी टाइम्स? अब 4 के टेबल में 20 कब आएगा? 4 5 20. सो फ्रॉम 20 4 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 5 टाइम्स. 4 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करा? 5 टाइम्स. आपको मैं एक बार करके बता भी देती हूँ. देखो 20 एग्जांपल देख लो. बट 20 माइनस 4 कितने आया? 16. फिर से माइनस 4 करो 12, फिर से माइनस 4 करो 8, फिर से माइनस 4 करो 4, अब फिर से माइनस 4 कर दो 0. अब कितनी बार सब्ट्रैक्ट करा हमने 4 को? 1 2 3 4 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करा. यही हमारा आंसर आ गया. अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? जो हमारा टोटल जो नंबर होता है सबसे बड़ा, जो हमारा डिवीजन का जो मेन आंसर होता है, उस आंसर को हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नंबर कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें से, जितने टाइम्स वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सो राइट डाउन सम नंबर बी एंड सम नंबर सी इज योर होमवर्क. बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने सम नंबर बी करा है. एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, आप अपने आप से सी वाला सम खुद कर लेंगे. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड. अब हमको क्या करना है? नंबर लाइन को यूज करके आंसर फाइंड आउट करना है. अब देखो ना क्या है हमारा ए. दिस इज द एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल है, आपका बुक में भी दे रखा है. 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4, यानी 12 को हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 4 12, यानी 3 जो है वो 4 टाइम्स है. तो अब हम इसी को नंबर लाइन में यूज करके आपको बताएंगे. हमारा मेन नंबर कौन सा है? हमारा 12. 12 पहले हम 0 से लेकर 12 तक की सेम डिस्टेंस पे 0 1 2 3 से लेकर 12 तक के नंबर लिख लेंगे. एरो इसको लगा के बंद कर देंगे दोनों को. अब 0 से लेकर 12 तक नंबर लिख लिया. अब ये क्या है? फ्रॉम 12 में से कितने मूव्स हो रहे हैं? 3 3 के ईच. ये 3 नंबर है तो 3 के कितने मूव्स होंगे? हमारा आंसर 12 आएगा. तो 3 को हम 4 टाइम्स मूव करेंगे. 3 4 12. तो अब हमने क्या करा? 3 को 4 टाइम्स मूव करा. अब क्या करेंगे हम? 12 में से 3 को कितनी बार माइनस करेंगे? 4 टाइम्स. देखो 12 में से 3 को माइनस करा 9, अब फिर 9 में से 3 को माइनस करा 6, 6 में से 3 को माइनस करा 3 और 3 में से 3 को माइनस करा. तब तक आप माइनस करते हैं देन 3 ईच कैन बी मेड टू रीच 0. जब तक ये 3 वाले जो मूव्स हैं, ये मूव्स जो हम दे रहे हैं ये वापस 0 तक नहीं पहुंच जाए.
और जब ये 0 पर पहुंच जाते हैं तो हम इनको काउंट कर लेते हैं कि ये कितने हैं, 1 2 3 4, यही 4 हमारा आंसर आएगा। अब हमने क्या करा, 12 में से 3 को कितनी बार मूव करा, 4 बार मूव करा। तो ये देखिए 1 2 3 4 मूव्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। 4 बार मूव करके वो नंबर जो है वो हमारा कैन बी मेड टू रीच 0, वो कहां पर पहुंच गया, 0 पर पहुंच गया। तो हमारा आंसर आ गया। ये हमने नंबर लाइन को यूज करके आपको डिवाइड करना बताया है। अब इसी का सम नंबर बी आप लिखिए। सम नंबर बी 16 डिवाइड बाई 4, 16 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू डैश। यहाँ हमें आंसर खुद लिखना है। अब हम नंबर लाइन का यूज करेंगे। कितने नंबर तक हमको इन डिजिट्स को कहाँ तक लिखना है, 16 तक। सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर लाइन बनाएंगे। अब इस नंबर लाइन पे यहाँ एरो लगाया, 0 16 तक पूरा लिखेंगे। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यहाँ पर काउंटिंग लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमने 16 तक काउंटिंग लिखी। अभी हमने 16 तक नंबर लाइन। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम 16। अब हम 16 में से क्या करेंगे, फ्रॉम 16 4 मूव, सॉरी फ्रॉम 16। अब 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 4 जा 16। तो यानी फ्रॉम 16 4 मूव्स, कितने मूव्स आएंगे अब हमारे, 4 मूव्स, क्योंकि 4 के टेबल में 16 कब आया, 4 टाइम्स। तो अब हम 16 को 4 टाइम्स माइनस करेंगे। 1 2 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, और 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमने एरो क्यों लगाए हैं इस तरह, क्योंकि हम यहां से माइनस करके इस तरफ आ जाएंगे। हम ऐसे एरो नहीं लगाएंगे, ऐसे एरो लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। हम -16 में से कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करा, फ्रॉम 16 4 मूव्स ऑफ 4 ईच, यानी 4 4 के 4 मूव्स हैं हमारे, किसमें से, 16 में से, कैन बी मेड टू रीच 0, 0 तक पहुंचने के लिए, कैन बी मेड टू रीच 0, यानी फ्रॉम 16 में से 4 मूव्स ऑफ 4 ईच, यानी 4 4 के 4 मूव्स कैन बी मेड, हम बनाएंगे टू रीच 0। यानी ये देखिए 4 4 के हमने 4 मूव्स बना दिए, 4 4 4 4 4 मूव्स है ये, 1 2 3 4, और 4 4 का ही गैप है सब में। तो 4 4 के हमने 4 मूव्स बना लिए। 16 में से किसके लिए, किसको बनाने के लिए, हमें दोबारा से रीच कर 0 पे पहुंचने के लिए हमने कितने 4 4 के 4 मूव्स बनाए, 4 बना लिए। तो दिस इज द आंसर। द आंसर इज 4 4 जा 16। आंसर हमारा आ गया 4। सो स्टूडेंट्स, सम नंबर सी एंड डी इज योर होमवर्क। यू डू सम नंबर सी एंड डी इन योर कॉपी, एंड बिल्कुल आप ए एंड डी की तरह जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल ऐसे ही आपका सी और डी होगा। अब आपका क्वेश्चन 1 में सम नंबर सी, क्वेश्चन 2 सम नंबर सी, क्वेश्चन 3 सम नंबर सी, एंड क्वेश्चन 4 सम नंबर
C and D is your homework. So students, this is all for today. Thank you and have a nice day.